आज जिस तरीके से आपने अपनी पर्सनल लाइफ को एक खुली किताब बना के अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर डाल रखा है, एक दिन इसी किताब के 4 पन्ने उखाड़ के कोई आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु प्रयास आईएएस में आप लोगों का वेलकम करता हूं इससे के इस पहली क्लास के साथ। आज की इस क्लास में एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके ऊपर एक प्रॉपर एसे कैसे लिखा जाए, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यह टॉपिक ना केवल एक ट्रेडिशनल टॉपिक में आता है बल्कि एक कंटेम्पररी टॉपिक में भी आता है। आज अगर आप जिधर नजरें उठा के देखेंगे तो आपको एक खास तरीके का वर्ड जो है वो आपके कानों पे गूंजता नजर आएगा और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां ये आपके लाइफ के लिए, इंडिविजुअल्स के लाइफ के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक नेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो जिस तरीके से एनहांस होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी, उसी तरीके से हमारी कार्य प्रणाली जो है, हमारे देश की कार्य प्रणाली जो है वो और भी बेहतर होती जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इससे साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ जाता है। और जिस तरीके से साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता जाएगा, हमें जरूरत पड़ेगी साइबर सिक्योरिटी की। लेकिन इस साइबर सिक्योरिटी में कई तरह के चैलेंजेस भी है। तो आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक भी यही है, यानी हम लोग जानने वाले हैं कि द चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी में साइबर सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चैलेंजेस है, आज इनके ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, क्या इसका संभावित हल हो सकता है, आज इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइबर क्राइम आज एक ऐसा क्रिटिकल टॉपिक बन चुका है कि आप इससे अछूते नहीं हैं। आज चाहे एक इंडिविजुअल हो या पूरी की पूरी एक संस्था हो, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या एक नेशन हो, यानी एक कंट्री हो, आज कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के साइबर क्राइम से जूझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले जामताड़ा नाम की एक वेब सीरीज आई थी। आपको यह पता लगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, आपके पर्सनल डेटा को हैक करते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से खाली कर देते हैं। और यह सब कुछ जो है वो मोबाइल के थ्रू किया जाता है। यानी आप एक तरीके से देखें तो साइबर क्राइम का यह एक हिस्सा है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो कभी कभी आप अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जो आप अपने फोटोग्राफ लगा के रखते हैं, उन्हीं फोटोग्राफ की मॉर्फिंग करके, उसमें एडिटिंग करके आपके चेहरे को किसी और के चेहरे के ऊपर लगा दिया जाता है। और उसके बाद आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को यह फोटोग्राफ भेज देने के नाम पे आपकी ब्लैकमेलिंग करी जाती है और आपसे रैंसम यानी फिरौती मांगी जाती है। और अगर आप देखें तो ये चीजें जो है वो नेशन प्रोपेगेटेड भी होती हैं, यानी अलग अलग देश दूसरे देशों की संस्थाओं के साथ भी ऐसा कर रहे हैं ताकि उन देशों का डोमिनेंस जो है वो बढ़ता जाए। आगे हो सकता है कि जो चीजें आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते थे, ये चीजें रियल लाइफ में आने वाले समय में नजर आ जाए। और इन सब के पीछे एक शब्द जिम्मेदार है, जिस शब्द का नाम है साइबर। और शायद ये वजह है जिन कारणों से आपको जो है वो साइबर सिक्योरिटी की नीड पड़ती है। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले इस हिस्से का इंट्रो देखेंगे, उसके बाद क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं पॉसिबल, आप उनको देखेंगे और उनसे निपटने के क्या सॉल्यूशन हो सकते, क्या हल देखेंगे, इसका भी एक छोटा सा स्वरूप देखने के बाद हम लोग फाइनली इस हिस्से का एक कंक्लूजन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एक एसे लिखना है तो बड़ी बारीकी से उसका एसे का इंट्रो लिखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले आप ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी शब्द का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ, इसकी बात करनी पहले जरूरी है। तो दरअसल साइबर सिक्योरिटी शब्द का जो जन्म है वो साइबर अटैक से या साइबर क्राइम से हुआ। तो हमें सबसे पहले जरूरत है कि आप साइबर क्राइम को डिफाइन करें एसे के इंट्रो में। उसके बाद आप ये बताएं कि आखिर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, और फिर आप उस एसे के बॉडी में, यानी आगे उस एसे में जितने भी फैक्ट्स यानी चैलेंजेस बताने वाले हैं, सारे को समराइज करके आप इंट्रो में लिख देंगे कि इस तरह के इसमें चैलेंजेस हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी में चैलेंजेस हैं। और फिर आप जो अगली लाइन इंट्रो में लिखते हैं उसमें आप ये बताते हैं कि आगे आप इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं, इन्हीं सारे चैलेंजेस के ऊपर आप एक्सप्लेनेटरी व्यू में बात करने वाले हैं। ये जो एसे आप देख रहे हैं ये एक्सपोजिटरी एसे है, यानी आप इसमें कई बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले, इन द 21st सेंचुरी द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस होती जा रही है,
बढ़ती जा रही है, has brought about unprecedented connectivity and convenience. इसने लोगों के जीवन को क्या बना दिया है? सरल बना दिया, बहुत आसान बना दिया है। मतलब आपको अभी किसी से बात करनी है, फोन उठाइए, बात कर लीजिए। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल अभी अपने दोस्त को भेजनी है, आप ऐसे जस्ट क्लिक करेंगे और आप जो है वो फाइल सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी आसान हो गई है। हाउएवर, लेकिन फिर भी जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही कोई एडवांटेज आपको मिलता है, उसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कुछ नुकसान भी सामने आने लगते हैं। तो हाउएवर दिस डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज आल्सो गिवन राइज टू न्यू एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। और यहां से शुरू होता है साइबर क्राइम का डेफिनेशन कि साइबर क्राइम है क्या। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, वैसे वैसे जो वो कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आ रहे हैं, है ना, पर्टिकुलरली इन द रेल्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और खास करके उस क्षेत्र में जो क्षेत्र है साइबर सिक्योरिटी का। As our lives become increasingly intertwined with digital platforms, आज अगर आप देखेंगे तो आपने अपना पूरा निजी जीवन जो है वो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट पे बिछा रखा है, जैसा कि मैंने इस ऐसे की इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा। वही नहीं, आपने अपनी सारे डेटा को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एंगेज कर रखे हैं आप, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो द नीड फॉर रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैज नेवर बीन मोर क्रूशियल। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से आपने अपना इंफॉर्मेशन, अपना डेटा अलग अलग ऑनलाइन साइट्स के ऊपर और साइबर की दुनिया में बिछा रखा है, वैसे वैसे जो है साइबर सिक्योरिटी की जो भावना है ये जन्म लेती जाएगी और इसकी जरूरत जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर अगर आप देखें तो दिस एसे एक्सप्लोर्स द चैलेंजेस। अब ये जो एसे है ये आगे बात करने वाला है उन चैलेंजेस के बारे में पोस्ट बाय साइबर सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी, जो 21वीं शताब्दी में आप फेस करेंगे। उन सारे चैलेंजेस का जिक्र आप आगे हिस्से में करने वाले हैं, एंड द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड नेशंस। और जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा उसमें आप देखने वाले हैं कि एक इंडिविजुअल को इससे क्या खतरा है, या यानी एक इंडिविजुअल की साइबर सिक्योरिटी जो है वो कैसे हैम्पर होती है, एक नेशन की साइबर सिक्योरिटी कैसे हैम्पर होती है, और एक बिजनेस की साइबर सिक्योरिटी कैसे हैम्पर होती है। तो हर एक डायमेंशन, हर एक पर्सपेक्टिव में एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, ये आगे इस ऐसे में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब अगर देखें तो सबसे पहला चैलेंज, यानी अगर मैं बात करूं कि इस ऐसे के बॉडी में आपको क्या लिखना है, तो उसमें सबसे पहला चैलेंज जो इवॉल्व होता है वो होता है इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप। इसके कहने का मतलब क्या है? आज अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी चैलेंज के फॉर्म में थ्रेट लैंडस्केप जो है वो सामने आता है। दरअसल ये जो साइबर की जो पूरी दुनिया है इसी को लैंडस्केप कहा गया है। ये जो इंटरनेट वर्ल्ड है इसी वर्ल्ड को क्या कहा गया है? लैंडस्केप कहा गया है। इसमें सब आते हैं, आप आते हैं, मैं आता हूं, एक कंपनी आती है, एक संस्था आती है, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, सीबीआई आती है, एफबीआई आती है, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और उसके अलावा दुनिया के जितने भी संस्था है जो इंटरनेट पे मौजूद है वो सब इसमें शामिल है। चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक गवर्नमेंट हो, एक सब जो है वो उसके लैंडस्केप में शामिल है। और उन सबको मिला के जो साइबर की दुनिया है उसे क्या कहा गया? लैंडस्केप कहा गया। उसको जो नुकसान पहुंचता है उसकी बात जो है वो हमें करनी है, और ये सबसे बड़ा हमारा क्या है? चैलेंज है। आज अगर आप देखेंगे तो नेशन प्रोपगेटेड, ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि डबल ड्रैगन नाम से चाइना की एक कंपनी जो है वो रैंसमवेयर छोड़ती है यूएस के एफबीआई की साइट पे, यानी यूएस के इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वेबसाइट है एफबीआई की, उसके ऊपर जो है वो डबल ड्रैगन नाम का एक वायरस जो है वो छोड़ती है। और वो वायरस जो है वो दरअसल एक रैंसमवेयर होता है। अब आप पूछेंगे रैंसमवेयर क्या है? तो ये दो शब्दों से बना है, एक रैंसम से और दूसरा वेयर से। तो रैंसम का मतलब होता है फिरौती, मतलब एक ऐसा वायरस जो पहले तो आपके डेटा को हैक करता है और उसके बाद उन डेटा को वापस देने के बदले में आपसे फिरौती मांगता है। तो इस तरह के वायरस को हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर। तो अलग अलग नेशन क्या कर रहे हैं? अपने नीबर्स यानी अपनी पड़ोसी देशों पे, उसके नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो बाकी के जितने भी उनके कॉम्पिटिटर कंट्रीज है उनके ऊपर इस तरह के साइबर अटैक्स करवाती है, ताकि उन कंट्री का डोमिनेंस जो है, जिस कंट्री के ऊपर उसने अटैक किया है उसके ऊपर बढ़ सके। और इसी को कहते हैं थ्रेटनिंग लैंडस्केप,
यानी पूरे भूभाग को वो थ्रेटन कर रहा है, यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहला चैलेंज है वो यही है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को साइबर के कारण से, साइबर अटैक्स और साइबर की क्राइम की वजह से क्या है, खतरा है। यह सबसे बड़ा चैलेंज है ना। अब देखिए इसने वही लिखा, साइबर एडवर्सरीज आर बिकमिंग मोर सोफिस्टिकेटेड, यानी कि अगर आप देखेंगे तो साइबर की दुनिया में जो एडवर्सरीज सामने आ रही है, यानी जो नुकसान सामने आ रहे हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड यानी इजी होते जा रहे हैं। अब हर कोई अटैक कर रहा है, हर कोई थोड़ा बहुत जानने लगा है, और वो जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, नेशन लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे वो अटैक कर रहा है। एम्प्लॉइंग एडवांस्ड टेक्निक्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, और पूरे के पूरे सिस्टम और नेटवर्क को कैप्चर कर रहा है। फ्रॉम रैंसमवेयर अटैक्स टू नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पिनोज, द वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थ्रेट्स डिमांड कंटिन्यूअस अडेप्टेशन एंड इनोवेशन इन साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज। और ये जो नेशन स्टेट प्रोपेगेटेड, नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक जो हो रहे हैं, या फिर रैंसमवेयर अटैक जो हो रहे हैं, जरूरत है सरकार को कि इसके ऊपर एक कम्युलेटिव एफर्ट लगाया जाए और साइबर सिक्योरिटी को लेके नई नई स्ट्रेटेजी बनाई जाए, उसके ऊपर नए नए इनोवेशन किया जाए, ताकि इस साइबर क्राइम से निपटा जा सके। तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो है हमारे देश की, राष्ट्र की सुरक्षा। उसके बाद अगर आप देखें तो जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आ सकता है, अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में इतनी हावी हो चुकी है, इतनी हावी हो चुकी है, मतलब आप अपने फोन पे, अपने हाथ पे, कलाई पे टेक्नोलॉजी वियर कर रहे हैं। आप अपने फोन में जो है अपना पूरा का पूरा पर्सनल डेटा जो है वो रख रहे हैं आप। ठीक है, आपने अपने पूरे घर को जो है वो इंटरनेट से जोड़ रखा है, उसका दरवाजा भी खुल रहा है, डोर भी खुल रहा है, तो वो भी, उसमें भी टेक्नोलॉजी है। आपका जो फैन ऑन हो रहा है उसमें भी टेक्नोलॉजी है, हर चीज में टेक्नोलॉजी है ना। इवन कि घर की सुरक्षा के लिए आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। सोचो कि अगर एक साथ सबको हैक कर लिया जाए तो आपके घर से लेकर निजी जिंदगी सबको पल भर में ऐसे बदल दिया जाएगा। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बड़ा इश्यू है, और इसी को कहा गया है प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी आप जो है वो डिवाइसेस से इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि आपके ऊपर अटैक करना, आपके पर्सनल डेटा के ऊपर अटैक करना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है। तीसरा अगर आप देखें तो इनसाइडर थ्रेट्स। भाई जितना नुकसान आपको बाहर वालों से नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान जो है वो आपके अंदर वालों से है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक संस्था चलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जैसे हमारी कंट्री की इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहां पे एक इंटेलिजेंस एजेंट जो है वो काम करता है, और फिर उससे क्या होता है कि वो नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद जो है वो कुछ हमारे पड़ोसी देश जो है वो उसको अप्रोच करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इतनी सारी चीजें दूंगा, और तुम अपने देश का डेटा जो है वो ब्रीच कर दो, यानी उसका उल्लंघन कर दो, उसे हमें पास कर दो। और ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। तो वो एक ऐसा इनसाइडर है, वो अंदर का एक ऐसा आदमी है जिसके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा था। क्यों? मजबूरी थी संस्था की, क्योंकि वो वहां पे काम करता था, तो उसे वो कंप्यूटर, वो डेटा, वो पर्सनल डेटा हैंडल करने को दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन का वो डेटा हैंडल करने को दिया गया, वो इंफॉर्मेशन, वो खुफिया सूचनाएं सब हैंडल करने को दी गई। और जब वो बिगड़ा या वो उस ऑर्गेनाइजेशन से निकला, उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कबाड़ा कर दिया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी पड़ोसी देशों को। ये वो इनसाइडर होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को लेके। ओके, इसके बाद अगर आप देखें तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न, ये है दरअसल सारे चैलेंजेस के बीच में बैठा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, जिसका नाम है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। दरअसल असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है डेटा प्राइवेसी की, और वो आज की दुनिया में लोगों के पास नहीं है। लोगों ने, मैंने आज किचन में क्या बनाया, मैंने आज अपनी बीवी से क्या बात की, मैंने जो है वो आज क्या कपड़े पहने हैं, मैं क्या खरीदने वाला हूं, मैं क्या लाइक करता हूं और क्या डिसलाइक करता हूं, ये सारी सूचनाएं आपने इंटरनेट और अपने फोन में डाल रखी है। अब आप कभी अपने किसी
रिलेटिव से बात करते कि सुनो मैं सोच रहा हूं कि मिंत्रा से मैं कुछ ऑर्डर करूं, और अगर आप ये वॉइस नोट एक बार व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू अपने रिलेटिव को भेज के देखिए, कुछ ही देर में आपको मिंत्रा की एड दिखाई देने लग जाएगी हर जगह पे। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी वॉइस को भी ट्रैक किया जा रहा है। तो आप सोचो कि आपका डेटा जो है वो कितना सुरक्षित है। जब आपकी वॉइस को ट्रैक किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप कोई फोटोग्राफ व्हाट्सएप के थ्रू किसी को अगर आप भेजते हैं तो उसे भी देखा जा रहा है, वो भी डेटा कहीं ना कहीं है। और लोग आपके लाइकनेस को और डिसलाइकनेस को जान के आपको अलग अलग प्रोडक्ट परोसने के बहाने जो है आपके इस डेटा में सेंध लगाते हैं, और आपकी डेटा की ब्रीचिंग होती है, यानी कि आपका डेटा प्राइवेट नहीं रह जाता। और तो और ये तो संस्था के लेवल पे होता है। अगर किसी पर्सनल हैकर ने ऐसा किया तो वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, क्योंकि आपने अपने फोन में बहुत सारी ऐसी चीजें डाल रखी है जो शायद दूसरे को पता ना होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इश्यू है। फिर अगर आप देखेंगे तो अगली जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। आज अगर आप देखेंगे तो साइबर की दुनिया की सबसे अच्छी बात क्या है, टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात क्या है? टेक्नोलॉजी ने दूरियों को कम कर दिया, पूरी दुनिया एक हो गई, सारे देश आपस में जुड़ गए। इसका यह मतलब है कि किसी एक देश के डेटा पे किसी एक देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अटैक होता है, इसका यह मतलब है कि उससे कनेक्टेड सारे देश जो है वो प्रभावित होंगे। मींस दे कैन हिट मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से कई निशाने वो लगा सकते हैं। तो आज ग्लोबली पूरी दुनिया जो है इतनी कनेक्ट हो चुकी है, इतनी ज्यादा जुड़ चुकी है कि किसी एक कंट्री के सिक्योरिटी के ऊपर होने वाला जो अटैक है वो दूसरों के ऊपर भी भारी पड़ता है। आप इसे अपने पर्सनल लेवल पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉलो रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे भेजी जाती है, उसके बाद आपके पूरे फ्रेंड्स को, जब आपके पूरे फ्रेंड्स लिस्ट जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और फिर आपके सारे फ्रेंड्स को वो डेटा भेजा जाता है, सारी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। फिर उनकी भी आईडी को हैक करके उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, और इसी को कहते हैं ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। ये एक अच्छाई भी है, और अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। और ये साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आज टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलेगी और कितना ये एडवांस लेवल पे बदलेगा, आज इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस बदलती टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कोई मूवी रिलीज होती है सिनेमा हॉल में, और उसी के साथ एक वेबसाइट पे भी रिलीज हो जाती है, और उस मूवी को करोड़ों का नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो मैंने एक मूवी की बात की है। हो सकता है कि आप इससे सहमत भी, अग्री भी कर जाए कि जाने दो, मैं तो सस्ते में देख लेता हूं ना। ऐसे ही आपकी कंट्री का डेटाबेस सस्ते में पाने के इच्छुक लोग आप ही के अगल बगल में बैठे हैं, पड़ोसी बनके, पड़ोसी देश बनके। ऐसी सिचुएशन में रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होने बहुत जरूरी है। आज आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी बनाने वाली संस्था के पूर्व सीईओ, जो एक्स सीईओ है, जिनको कुछ दिनों के लिए निकाल दिया गया था, वो वापस आ गए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यू नाम की एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो डेवलप की, जो ह्यूमन इमोशन को कंट्रोल करने लग जाएगा। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा डेंजर साबित हो सकता है हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और हमारी इंडिविजुअल प्राइवेसी के ऊपर। ये कितना बड़ा गिमिक साबित हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। फिर अगर आप देखें तो आप लिखेंगे इसका कंक्लूजन। अब एक कंक्लूजन लिखने में, एक एस्से के कंक्लूजन को लिखने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसान होता है। ये आपको बस क्या करना होता है, जैसे आपने लिखा, इन कंक्लूजन द चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में साइबर सिक्योरिटी आर मल्टीफेसेटेड एंड डायनामिक, यानी इसके विभिन्न रूप हो चुके हैं, और इसके रूप हमेशा डायनामिक है, यानी बदलते रहते हैं, है ना। Addressing these challenges requires a comprehensive and collaborative approach involving governments। जब आपने प्रॉब्लम बताई तो आप सॉल्यूशन बताएंगे कि अलग अलग सरकारों को एक साथ आना होगा, और कम्युलेटिव यानी एक रस प्रयास जो है वो करने होंगे, ताकि साइबर सिक्योरिटी में जितने भी चैलेंजेस हैं उससे निपटा जा सके। ठीक है। उसके बाद लिखा गया कि बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल लेवल पे और बिजनेस लेवल पे हर जगह प्रयास करना है
एज आवर रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूज टू ग्रो, क्योंकि हमारी जो निर्भरता है वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अगर आप देखेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड वे में बढ़ती जा रही है। कोई उसका पैमाना नहीं है, कोई स्केलिंग नहीं है और कोई सीमा नहीं है उसकी। ठीक है, आगे लिखता है कि सो टू मस्ट our commitment to enhancing cyber security measures only through collective efforts and a proactive stance can we navigate the complex landscape of cyber security threats and ensure a secure and resilient digital future। यानी कि जब आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, इसकी लिमिटेशन तय करते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से अपग्रेड करना चाहिए और किस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए, और इसके ऊपर तमाम सरकारें और बिजनेस हाउसेस जो है वो एक साथ मिलकर प्रयास करेंगी, तब जाके आप जो है वो एक ऐसे फ्यूचर का सपना देख सकते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी के फायदे भी हो और टेक्नोलॉजी के नुकसान भी आपको ना मिले। ये सारी चीजें आज की इस क्लास में आपने देखी। ठीक है, मैंने छोटे छोटे ऐसे के टॉपिक अभी उठाए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से यह समझ सके कि आखिर एक ऐसे जो है वो कैसे फॉर्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जितना पॉसिबल हो सके आप इस वीडियो को शेयर मारिए, जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए, और इस चैनल यानी प्रयास आईएएस को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।